नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मनीषा। आज हम लोग जानेंगे कि अष्टमी तिथि का विचार हमें कैसे करना चाहिए। दोस्तों, अष्टमी तिथि बहुत ही महत्वपूर्ण तिथि होती है और इस दिन हम अलग अलग तरीके से यानी कि जो वर्ष में 12 महीनों में अष्टमी तिथियां पड़ती हैं, शुक्ल पक्ष की और कृष्ण पक्ष की, तो अलग अलग से अष्टमी तिथि पे अलग अलग हम तरह से पूजन अर्चन करते हैं और अष्टमी तिथि का त्योहार मनाया जाता है। तो इस बार की जो चैत्र नवरात्रि की शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि होगी, उसका विचार हमें कैसे करना चाहिए। दोस्तों, अष्टमी तिथि का विचार हमें बहुत ही सोच समझ के करना चाहिए। क्योंकि भगवत पुराण में ऐसा वर्णन मिलता है कि अष्टमी तिथि हमेशा नौमी से लगी हुई होनी चाहिए। यानी कि जैसे कि सीरियल से यदि हम देखते हैं तो सप्तमी के बाद अष्टमी आता है। तो जिस दिन अष्टमी और सप्तमी दोनों तिथियों का समावेश हो, ऐसी तिथि अष्टमी की हमारे लिए शुभकारी नहीं होती है। क्योंकि इसके पीछे का एक कारण है जो कि हम आपको आगे बताएंगे। जिस दिन जैसे कि सुबह में अष्टमी तिथि है और दोपहर से या कुछ घंटों बाद से नौमी तिथि का प्रारंभ होता है, इस तरह की अष्टमी तिथि का चयन आप करें या फिर पूरे दिन आपकी अष्टमी तिथि हो, वो भी हमारे लिए शुभकारी और मंगलकारी होती है। भले ही उन तिथियों में आपको अष्टमी तिथि कुछ ही घंटों के लिए प्राप्त हो रही है और उसके बाद पूरा दिन आपको नौमी तिथि का व्रत पारायण करने का मौका मिले, तो भी ये मान्य होती है। इसके पीछे की एक पौराणिक कथा है कि जम्ब नामक एक दानव था, राक्षस, जो कि माता भगवती की आराधना करी थी और उनसे सिद्धियां प्राप्त करी और उन्हीं सिद्धियों के कारण वह देवताओं को प्रताड़ित करने लगा, यानी कि देवताओं को परेशान करने लगा, जिसके कारण इंद्रदेव ने रुष्ट होकर यानी इंद्रदेव परेशान होकर उस दानव का वध सप्तमी बेदी अष्टमी तिथि को किया था। तभी से हमें सप्तमी बेदी अष्टमी का त्याग करना चाहिए और अष्टमी युक्त नवमी का विचार करना चाहिए। यानी कि जिस दिन अष्टमी नवमी एक दिन हो वो हो, या फिर आप पूरी अष्टमी तिथि हो, उस दिन हमको व्रत उपवास पूजन अर्चन करना चाहिए। उसका प्रतिफल हमारे लिए मंगलकारी होता है। यदि हम सप्तमी बेदी अष्टमी का करेंगे पूजन अर्चन या व्रत उपवास करेंगे तो वो हमारे लिए मंगलकारी नहीं होगा। इसी कारण से आपको ये बताया जाता है कि अष्टमी तिथि का विचार सोच समझ के किया जाता है। इस बार जो चैत्र नवरात्रि 2019 की अष्टमी तिथि 13 तारीख दिन शनिवार को मनाई जाएगी, जो कि सुबह में 8 बज के कुछ मिनट तक है। उसके बाद नवमी तिथि का प्रारंभ हो जाएगा और इसी चैत्र मास की शुक्ल पक्ष नवमी तिथि को श्री रामचंद्र जी का जन्म उत्सव भी हम मनाते हैं। तो आप जो लोग 9 दिन का व्रत रहते हैं वो इस दिन माता दुर्गा का पूजन अर्चन करेंगे, उनके मंत्रों का जप हवन आदि करेंगे। कन्या पूजन भी इसी दिन लोग करते हैं और अन्य तरीके से हम माता दुर्गा की उपासना करते हैं। लेकिन जो शुरू और आखिरी का रहते हैं, बहुत सारे लोग हैं जिनसे व्रत नहीं रह जाता है, वो सिर्फ 2 तिथियों का ही व्रत रखते हैं, जो कि प्रतिपदा तिथि और अष्टमी तिथि। तो उन लोगों के लिए भी 13 तारीख दिन शनिवार की जो तिथि अष्टमी की है वो बहुत ही शुभकारी है। उसी दिन उनको रहना चाहिए और श्री रामचंद्र जी का जन्म उत्सव मनाने का भी उनको अवसर प्राप्त होगा। तो इस बार आप 13 तारीख को अष्टमी मनाएं। और दोस्तों, बहुत सारे लोगों का मेरे पास कमेंट आया था कि जो हम माता को श्रृंगार की चीजें अर्पित किए हैं उसे हमें क्या करना चाहिए। तो दोस्तों, आप माँ के श्रृंगार किया है वो माँ के प्रसाद स्वरूप आप स्वयं ग्रहण करें। यदि आपके परिवार में आपके प्रियजन जैसे कि आपकी माँ, सासू माँ है, आपकी ननद है, आपकी बड़ी जिठानी है, तो आप उन्हें प्रसाद स्वरूप वो चीजें उनको वितरित कर सकती हैं। कुछ चीजें आप अपने पास रखें, कुछ उन्हें दे सकती हैं। और प्रसाद वगैरह तो हम लोग प्रतिदिन उठा के भोग वितरित करते हैं, स्वयं की ग्रहण करते हैं। उसके बाद बात आती है कि जो हमने वहां पे छोटी इलायची है, लौंग है या फिर सुपारी वगैरह हमने चढ़ाया है, उससे हमें क्या करना चाहिए। दोस्तों, उसके लिए
सुपारी यदि आप खाते हैं तो सेवन करें, वरना किसी को जो आपका परिवार में खाता पीता हो उसे आप दे सकते हैं। तो लौंग और इलायची है उसे आप अपने घर में एक सुरक्षित स्थान पर रख लें और समय पर इसका सेवन करें, क्योंकि ये एक अभिमंत्रित इलायची और लौंग हो जाती है। 9 दिन तक हमने इसके सामने पाठ किया है, पूजन अर्चन किया है। जो हमारे मंत्रों का उच्चारण का प्रभाव इस इलायची और लौंग में है, उसका जो प्रतिफल होगा वो हमारे लिए बहुत ही लाभकारी होगा। जैसे विशेष मनोकामना के लिए आप जा रहे हैं, किसी एग्जाम के लिए जा रहे हैं, घर में किसी विशेष कार्य हेतु आप बाहर घर से जा रहे हैं, तो इस लौंग और इलायची का सेवन करके आप जाएंगे तो वो कार्य आपका अवश्य पूर्ण होगा। और ऐसा भी है कि यदि आपके घर में कोई रोगी है, किसी रोग से आप घर में कोई परेशान है, उस समय भी इस लौंग और इलायची का सेवन कर सकते हैं। बुखार में, खांसी में, कैसे भी औषधि स्वरूप इस लौंग इलायची का सेवन किया जा सकता है। तो इस तरह से आप लौंग इलायची का इस्तेमाल करें। अब बात आती है दोस्तों की जो फूल हमने माता का श्रृंगार में प्रतिदिन सुबह और शाम अलग अलग हम फूलों से माँ की सजावट करते हैं, उसके लिए हमें क्या करना है। तो आप वो फूल एक साथ एकत्रित करते जाएं, एक किसी डिब्बे में, एक किसी पैकेट में। उसके बाद हमने एक वीडियो इस पे बनाई है कि घर में चढ़े फूलों का या मंदिर से हमें कभी कभी माला प्रसाद स्वरूप मिल जाता है, उसका हमें क्या करना चाहिए। पहले तो लोग नदियों में प्रवाहित करते थे, गंगा यमुना नदियों में जल प्रवाह करने का प्रथा रहता था। लेकिन अभी जब से ये गंगा सफाई अभियान या स्वच्छता अभियान के कारण हमारी नदियां दूषित ना हो, ये हमारा परम कर्तव्य बनता है। और ज्यादातर जो ये नदियां होती हैं, ये इसी फूल वगैरह या हमारे जो धार्मिक आस्था के कारण ही दूषित होती हैं। तो इस बात का हम ध्यान रखें और अपनी नदियों को स्वच्छ रखें, उसमें सहयोग करें। और इन फूलों का भी अपमान नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये हमारे ईश्वर, हमारे भगवान के चरणों का फूल है, तो इस तरह से हम उसे बिखेर भी नहीं सकते हैं। तो आप उन्हें एक गमला ले लें। हर व्यक्ति अपने घर में पेड़ पौधे का शौकीन होता है, तो आप एक गमले में नीचे थोड़ी सी मिट्टी रहने दें, उसके ऊपर आप सारे फूलों को उसमें डाल दें। फूल आपके सूख गए हैं, गीले हैं, कैसे भी हैं, सारे फूलों को आप डाल दीजिए। यदि आप सुपारी का इस्तेमाल करते हैं तो भी करते हैं तो ठीक है, नहीं तो आप उसमें वो भी डाल सकते हैं। और जो गौरी गणेश हमने बनाई है या पान के पत्ते सूख गए हैं, उनको भी, जो चीज आप नहीं उपयोग करते हैं आप उसी गमले में डाल सकते हैं। उसके बाद ऊपर से कुछ अलग से मिट्टी या सूखे पत्ते वगैरह आपके घर में हैं वो, या फिर आपके कागज वगैरह कुछ भी डाल के उसमें आप डाल दें और उसके ऊपर से मिट्टी डालें, थोड़ी सी पानी डाल दें। इस तरह से करके थोड़े थोड़े पानी का छिड़काव आप प्रतिदिन करते रहें। मिट्टी गीली रहनी चाहिए, जिसके फलस्वरूप उसके अंदर सड़न हो जाएगी और एक दिन आप देखेंगे करीब 15 से 20 दिनों के अंदर जो आपका फूल था वो एक खाद में परिवर्तित हो जाता है। उसको बाद में आप बाहर निकाल के अच्छे से मिक्स कर सकते हैं, उसको छलनी से छान के एक बहुत अच्छी जैविक खाद आप अपने घर में तैयार कर सकते हैं। तो इस तरह से फूलों का सदुपयोग भी हो जाता है और आपका जैविक खाद भी तैयार हो जाता है। इसकी वीडियो मैंने विस्तार से दी है, लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप उसे चेकआउट कर सकते हैं। और दोस्तों, यदि आपके घर गमले नहीं है, आप इतना समय वेस्ट नहीं करना चाहते हैं, बहुत सारे लोगों को लगता है कि हमारे पास समय नहीं, हम ये सब काम नहीं करेंगे, तो आप उन फूलों को एक पैकेट में लीजिए, अपने घर से जाते समय किसी पार्क में, किसी सार्वजनिक स्थान पर जहाँ पे पेड़ पौधे वगैरह हों, वहां पे खड्डा खोद लें जमीन में और उसमें सारी चीजें आप दबा के ऊपर से मिट्टी डाल दें। इस तरह भी आप कर सकते हैं कि वो अपने आप खाद में परिवर्तित हो जाएगी, फिर अगला कोई आदमी गार्डन में कहीं भी पौधा लगाएगा तो उसके काम में आएगी। ये सोच के भी ये कार्य आप कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप उन चीजों का इस तरह विसर्जन कर सकते हैं और माता के चढ़े फूलों का भी अपमान नहीं होगा। दोस्तों, कई लोगों ने हमें कमेंट किया था, क्योंकि हमने फूलों की वीडियो डाली थी कि हमें फूल कैसे तोड़ना चाहिए, कैसे किस देवी देवता को कौन से फूल पसंद होते हैं। शिव जी के जब शिवरात्रि थी तब मैंने वो वीडियो डाली थी, तो उसमें बहुत सारे कमेंट आए थे जो कि हमारे पुराणों में, हमारे शास्त्रों में वर्णित है कि स्नान के बाद हमें फूल नहीं तोड़ने चाहिए। स्नान के बाद हमें बिलपत्र या फिर तुलसी के पत्र तोड़ने चाहिए। स्नान से पहले आप फूलों को तोड़ें, क्योंकि फूल को तोड़ने से एक प्रकार का शाप, हमारा शरीर दूषित हो जाता है।
आप सरल भाषा में समझें कि जो हमारा शरीर होता है फूलों के तोड़ने से दूषित हो जाता है, जिसके कारण हम स्नान करते हैं या स्नान के पहले ही हम फूल तोड़ लेते हैं। यदि हम स्नान के बाद फूल तोड़ते हैं और उसके बाद फिर हमें पूजन अर्चन करना होगा तो हमारा शरीर दूषित माना जाता है। ऐसे में आप अपने शरीर की शुद्धि कर लें, गंगा जल डाल लें, आचमन कर लें, पैर हाथ को साफ करके ऊपर से थोड़े से गंगा जल का छिड़काव कर सकते हैं। तो ऐसे दशा में भी आप शुद्ध हो सकते हैं। तो ये था फूलों को तोड़ने का विधान कि हम फूल को कैसे तोड़ें। तो उम्मीद है कि आपके सवालों के जवाब मैंने दिए होंगे और जो भी कमेंट और आएंगे हम इसी तरह से वीडियो बना के आपको आसानी से आपके सवालों के जवाब दे सके। बच्चों की आदत होती है कि उनके पास कौतूहल बस या फिर आप सोचिए कि शैतानी बस ऐसे कमेंट करते हैं। इस तरह की चीजें आप मत किया करिए, क्योंकि कमेंट पढ़ने से आपकी जानकारी के लिए तो हम आपको आपके सवालों का जवाब दे सकते हैं। यदि आप परेशान करने के लिए ये सारी चीजें कर रहे हैं तो ये बहुत गलत बात है। आप हो सके तो कभी भी किसी को किसी तरह से परेशान या प्रताड़ित ना करें, ये भी एक पाप कार्य में आता है। दोस्तों, उस पे हमें सवाल पूछा गया था कि आप दुर्गा माँ के बारे में बताएं, उनके माता पिता के बारे में बताएं, उन्होंने हमारे भारतवर्ष के लिए क्या किया था। तो दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए हम बताना चाहते हैं कि दुर्गा माँ हमारे भारतवर्ष के लिए नहीं कार्य करती हैं। माता दुर्गा का जन्म नहीं हुआ था, उनके कोई माता पिता नहीं हैं और उनका प्राकट्य हुआ था। उनको ब्रह्मा द्वारा आवाहन किया गया था और आवाहन पर माता दुर्गा का प्राकट्य हुआ था और उसके बाद सारे देवताओं ने मिलकर प्रार्थना करी थी, तब माता दुर्गा का अवतरण हुआ था। उसके बाद सभी ने मिलकर माँ अम्बे का श्रृंगार किया, उनको शस्त्रों से सुशोभित किया था। इस तरह ये सारी बातें आपको दुर्गा सप्तशती में पढ़ने को मिलती हैं, उनका वर्णन और उनके सारी सभी जानकारी। दोस्तों, उनके कोई माता पिता नहीं होते जिनका प्राकट्य होता है, वो स्वयं अपने आप में एक माता पिता होते हैं। तो इसलिए उनके माता पिता के बारे में आप जानने की कोशिश ना करें, वो स्वयं एक माता पिता हैं। दूसरी बात, वो सिर्फ भारत के लिए नहीं, सृष्टि के लिए उन्होंने इतने बड़े बड़े कार्य किए, इतने दानवों को मारा है और आप उनका परिचय पूछते हैं। मुझे सुन के हंसी भी आती है और आप पे दया भी आती है कि आप हमारे भारत में रह के ये सारी चीजों को नहीं जानते हैं, उनसे वंचित रह जाते हैं। आपकी गलती नहीं है, आपके माँ बाप की गलती है, आपके संस्कारों में ये सारी कमी है, इस वजह से आपको ये सारी चीजें नहीं पता है। थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें न्यू वीडियोस के लिए। थैंक यू।